अस्सलाम वालेकुम मिलियनर में आपको 30 आइडियाज देने वाला हूँ, 30 प्लस आइडियाज देने वाला हूँ, जिसमें से आप रेंटल बिजनेस शुरू कर सकते हो जो पाकिस्तान में चलेंगे और आपको पैसे कमा के देंगे। मैंने सबको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे सस्ता जो इनमें से बिजनेस है वो 10,000 रुपये में शुरू हो जाता है, फिर ऑब्वियसली 30 करोड़ तक भी जाता है, वो आपकी अपनी हिम्मत। एंड इसमें मैंने ना इंक्लूड किए हैं ऐसी चीज़ें जो टूटने आसानी से नहीं टूटती, बहुत छोटे छोटे जो आइटम्स हैं ना जिसमें घाव पड़ जाता है और तंगी ज़्यादा होती है, हेडेक ज़्यादा होता है, बंदा जलील ज़्यादा होता है, वो मैंने नहीं बीच में डाले। मेजॉरिटी ऑफ दीज थिंग्स कैन बी फिक्स्ड, और अगर इसको बंदा थोड़ा सा हल्का फुल्का इनके साथ जुल्म करे, अब्यूज़ करे इन्हें, एंड ना हुई ठीक तो आपने डिपॉजिट लाजमी लेना है। एंड लास्टली कुछ आइडियाज़ होंगे जो आपने सुने हुए हैं घिसे पिटे, एंड कुछ होंगे जो एब्सोल्युटली न्यू है। एंड तक आपने पूरी लिस्ट सुननी है। एंड जो घिसे पिटे ना दे मेक मनी, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हर नया आइडिया पैसे नहीं कमाता, जो एस्टेब्लिश हैं जिनके हज़ारों कॉपीज़ हैं वो पैसे कमा रहे हैं, इसलिए आपको फिर याद करवा रहा हूँ कि यू शुड डेफिनेटली डू दैट। कैटेगरीज का डिवाइड किया हो तो सबसे पहली कैटेगरी है इवेंट्स और एंटरटेनमेंट, जिसमें शादियां भी इंक्लूडेड है। ओके, सो जो सबसे पहली चीज़ है बाउंसी कैसल्स। बाउंसी कैसल्स पाकिस्तान में बनती हैं, पाकिस्तान से ले सकते हो। मैं खुद भी कुछ का मालिक हूँ, मैंने किराए पे भी बहुत ज़्यादा लिए, मैंने इन पे वीडियोज़ भी बनाया हुआ है। बाउंसी कैसल्स बर्थडे शोदे लोग बनाते हैं, वहाँ शादियाँ, ईद वीद सब कुछ। लास्ट मैंने ईद पे लगाई थी। इसमें क्या है कि आप किराए पे भी दे सकते हो, किसी पार्क में खड़ी करके फीस भी ले सकते हो। ओके, सो दो इसमें से बिजनेस निकला है। अगली चीज़ है कुर्सियाँ। अब खुशी हो, गमी हो, कोई हमारे यहाँ सियासी बयान होते हैं, कोई स्पीच होती है, कुर्सियाँ हर लेवल की, उसमें सोफे हो सकते हैं, कुर्सियाँ हो सकती हैं, किराए पे चढ़ती हैं। एंड दे आर स्टडी थिंग्स। उस पर जो शीट होती है वही धोनी होती है, कभी कभार गाढ़े रंग की ले लो तो कम धोनी पड़ेगी। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है स्पीकर्स, साथ इसके बड़ी बड़ी LCDs लगा लो, उसके साथ आगे आप कर लो स्टेजेस, उसके साथ अगर कोई वेडिंग्स की बात हो रही है तो लेडीज़ के जो लहंगे वहंगे होते हैं, वो लहंगे वहंगे ट्रेंड अच्छा है क्योंकि खरीदना नहीं है, एक बार पहनना है एंड डन। आखिरी दो चीज़ें जनरेटर्स, और एक चीज़ मैंने देखी थी एक इवेंट पे, फेस्टिवल इन इस्लामाबाद, बड़े बड़े शाहजोर हैं, उनके पीछे बड़े बड़े एयर कूलर्स लगे हुए हैं और वो तंबू के अंदर हवा भेज रहे हैं। और वो मैं समझता हूँ कि छोटे वो जो चिंची होते हैं ना लोटस, उन पे भी लग सकता है। इट वाज अ नाइस आइडिया। इवेंट वाले लेंगे और होगा क्या, मे बी ये जो ईरानी कूलर होते हैं ना उसका एक बड़ा भाई होगा ऑन द बैक ऑफ अ ट्रक, आगे बस एक लगा हुआ है लोहे का डब्बा और वो अंदर हवा भेज रहा है। तंबू के साइड पे खड़े किए उन्होंने। अच्छा, दूसरी कैटेगरी जो मैंने लिखी हुई है उसमें है जी कंस्ट्रक्शन एंड उसके रिलेटेड हैवी इक्विपमेंट। सीमेंट मिक्सर्स मैंने 80,000 का लिया था, बहुत बड़े वाला, हाई हैवी गेज का। जनरेटर वाला भी ले सकते हो, पीटर इंजन वाला बगैर उसके भी ले सकते हो। स्कैफोल्डिंग नहीं टूटती यार। मिनी एक्सकेवेटर्स चाइना से मंगवाने पड़ेंगे, पाकिस्तान में कल्चर नहीं है, लेकिन आ गए हम यूके में तो बहुत बार इन्हें रेंट करते हैं। लैडर्स, सीढ़ियाँ वगैरह। फिर एक होती है यार यूके में इस्तेमाल होती है छत की टाइलें छत तक पहुंचाना, एक एस्केलेटर सा होता है। अब दूसरी मंजिल तक आपने ब्लॉक्स भेजनी है, दूसरी मंजिल पे आपने ईंटें भेजनी है, तो उसको चालू कर दिया और वो एक बेल्ट है, नीचे से लोग उसके ऊपर ईंटें रख रहे हैं, छत के ऊपर जा रही हैं, राइट। व्हाट एल्स डू वी हैव? उसके बाद हमारे पास ट्रैक्टर्स, लेकिन ट्रैक्टर्स अकेले कम ही चढ़ेंगे किराए पे, अनलेस आप उसके साथ ड्राइवर बेचते हो। इट इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। हमारे पास ट्रैक्टर है ना, आपने कहीं मेरा फोटो देखा होगा, मैं उसको चला रहा हूँ। मजाक के अलावा पिछले 2 दिन हमारे 4,000 जो उस पर हमने तेल डाला था उस पर गुजर रहे हैं, और अभी उसमें तेल ख़त्म नहीं हुआ। एंड जब हम किराए पे लेते थे हमें तकरीबन 30,000 40,000 पर डे कॉस्ट करता था। इट्स वेरी प्रॉफिटेबल। उसके साथ हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट, आप थ्रेशर दें, आप क्या कहते हैं वो रैपर्स दें जो क्रॉप्स काटते हैं, आप करा जो होते हैं, हमारे पास तो फुल सेट है। एक जो है ना हमने बाहर से उधार लिया हुआ है, किराया भी बंदा हमसे मांग सकता है, बट वी हैव मेजॉरिटी ऑफ द इक्विपमेंट हमारे पास। हल हमारा है, किराया अगला हमारा है, बस पिछला जो है ना वो हमने किसी से उधार लिया हुआ है। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स कम ही खराब होती हैं, लेकिन और सीजनल बेशक होती हैं। नहीं, कंस्ट्रक्शन वाला तो सीजनल नहीं है, बारिश के अलावा हर वक्त चलता है, बल्कि बारिश वाले दिन भी चलता है, उन्होंने नाले बंद करने होते हैं, ठीक है। तो दैट थिंग लोहे की है, ख़राब नहीं होती, अरसा चलती रहती है। 1.5 लाख का एक आइटम समझ लो तगड़ा, और बाकी किराया आपकी अपनी मर्जी। और ट्राली भी, ट्राली हमारे पास है। हमारी ट्राली शायद उस वक्त 6 या 8 लाख की आई थी, तगड़ी है ना, बट किराया भी उतना दे देता है। और अगर ट्राली करोगे तो फिर टैंकर भी, पानी के जो टैंकर हैं आप किराए पे दो, यू चार्ज देम 1,000 रुपीज़ अ डे, फिर भी साल का 3.5 लाख रुपया बनता है। 2 साल में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह।
तीसरी कैटेगरी है ट्रांसपोर्ट और लोडिंग वगैरह के मुतलका। इसमें जो लोडर रक्शे होते हैं ना, वो सुरख जो आपको बात बता रहा हूँ, अगर आप सोच के समझ के लें तो आपको 3 लाख कुछ कम मिल जाएगा ठीक ठाक। उसको आप अगर किराए पे चढ़ाएंगे तो अगेन 1000 रुपये का पर डे चार्ज जाएगा, लेकिन देना काबिल बंदे को है, वो अपनी दिहाड़ी कमाए आपको भी दे। यू गॉट 30,000 रुपीज़ देयर, साल में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। जो छोटा नॉर्मल दिहाड़ीदार रक्षा होता है वो भी आपको राइट नाउ आजकल तकरीबन 700 से 800 रुपये दे देता है, वो भी साल में आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। यू हैव बाकी वो थोड़ी सी घिसी-पिटी है आपके बाइक राइडर्स, जो राइडिंग सर्विसेज है, बाइकिया हो गया, करीम हो गया, इस तरह की प्रॉफिटेबल इसलिए लोग चढ़ा रहे हैं इन पे। बट इनको ज़रा छोड़ें, जो पहले 2 मैंने बोले ना दे आर पासिव, वो ठीक रहेंगे आपके लिए। फिर आ जाते हैं रियल एस्टेट और वर्क स्पेसेस में। इसमें को वर्किंग स्पेसेस मेक अ लॉट ऑफ मनी पाकिस्तान में। अगर आपकी खाली बिल्डिंग पड़ी हुई है, ट्राई डूइंग दैट। स्टोरेज यूनिट्स सोसाइटीज़ में जहाँ पे लोग लुक गए हैं, बड़े शहरों में, छोटू में नहीं काम करेंगी। 1 मरला शॉप्स, कम इन्वेस्टमेंट होती है, जान दो। और वो मैं हमेशा कहता हूँ, कि एक प्लाट लेने के, जहाँ एक प्लाट आपको यार 40 लाख का कॉस्ट कर रहा है, आप किसी अच्छी जगह पे 4 दुकानें ले लो 10-10 लाख वाली, क्योंकि कम से कम वहाँ पे किराया तो आएगा ना, और बाद में वही दुकानें गिरा के बंदा कुछ उसके ऊपर बना देता है। ज़मीन की ज़मीन, और आपके पास एक महाना इनकम वाला सोर्स आ जाता है, और वो भी 4। पार्किंग स्पेसेस पाकिस्तान में ज़रूरी हो गई हैं। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोगों को सेफ सिक्योर पार्किंग स्पेस चाहिए, कि भाई बंदा उधर साथ खड़ा हुआ है और वो पैसे देने से घबराएंगे नहीं। एंड लास्टली यार एडवर्टाइजिंग स्पेस, बिल बोर्ड्स। हमने कराची में लिए थे, मैंने आपको बताया था कि भाई हम 6 लाख महीना, 12 लाख महीना, 20 लाख महीने तक दे रहे हैं। दैट्स द रेट पर स्क्वायर फुट पे चलती है। सबसे सस्ती हमें शायद 6 रुपये पड़ी थी, महंगी शायद 22-23 रुपये की पर स्क्वायर फुट पड़ी थी। ओके, और डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। तो डेफिनेटली अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है या कोई खाली जगह दिख रही है, मालिक को थोड़ा दो, खुद बिल्ड बोर्ड लगाओ, साइन अ लॉन्ग टर्म लीज, उसकी अकल नहीं काम की, आपकी कर गई है, एंड रेंट दैट आउट, ठीक ठाक पैसे कमाओगे। उसको आर्बिट्राज भी बोलते हैं, चीज़ आपकी नहीं, आप फिर भी उसको रेंट आउट करो क्योंकि आपने पहले उससे लिखवाई हुई है। अच्छा, आगे यार मेडिकल इक्विपमेंट समझा देता हूँ आपको। हॉस्पिटल बेड्स, अब ये 2 तर्ज की हैं। लोगों के कुछ पेशेंट होते हैं जो घर, उनको वो मशीन वाली, बुजुर्गों के लिए या कुछ लोगों के लिए उनको वो मशीनें चाहिए, वो इलेक्ट्रिक बेड्स चाहिए होती है, एडजस्टेबल बेड्स चाहिए होती हैं। या तो लोगों को आप रेंट आउट कर सकते हो या हॉस्पिटल्स को रेंट आउट करो। हॉस्पिटल जब सेटअप किया जाता है तो करोड़ों 10, 20, 30 करोड़ तक इसका सेटअप का कॉस्ट आ जाता है, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट इज़ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड, बहुत महंगी होती है। उसमें हर चीज़ उस बंदे की नहीं होती। उसमें हो सकता है कि फार्मेसी किसी की है, यार थिएटर्स का ठेका किसी ने लिया हुआ है, वार्ड्स का किसी ने लिया हुआ है, तो आप उनके पास जाओ, उनको कहो कि यार व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट यू नीड। वहाँ पे आप बेड्स डाल के दो उन्हें। बर्न की बेड अलहदा होती है, नॉर्मल बंदे की अलहदा होती है, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की अलहदा होती हैं। फिर मैं नहीं कहता कि ज़्यादा छोटी वो ऑक्सीजन मशीनों में आओ या हार्ट मॉनिटर्स पे आओ, लेकिन ये भी चीज़ें घर वालों को भी रेंट आउट हो सकती हैं। फिर उन्हीं हॉस्पिटल्स में आप क्या करो, MRI मशीन्स डाल दो। अब मारी से मारी MRI मशीन आपको 70 लाख की आएगी, बट रियली गुड वंस आपको 2 करोड़ की आएंगी, बट दे विल डू द जॉब, और मॉडर्न होंगी एंड दे गिव रियली गुड मनी। यार सस्ते से सस्ता भी क्या होगा एक टेस्ट, 6-7 मारे से मारा, बट एवरेज जो मार्केट में ना 10-12 चल रहा है। यू खुड उसमें आप ठीक ठाक अपना हिस्सा रखो, आपने सेटअप लगा दिया, 2 हुए, 4 हुए, 10 हुए, कितने MRIs हो सकते हैं इन अ डे। एंड लास्टली होम बेस्ड नर्सिंग सर्विसेज। लोग शहरों में रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार नहीं है मौजूद, दे नीड 24 आवर केयर, तो आप उन्हें नर्सेज प्रोवाइड कर सकते हो फॉर द लास्ट पीरियड ऑफ अ पर्सन, या इंटेंसिव केयर के लिए या होम केयर के लिए। आप रात की शिफ्ट के लिए दे सकते हो, दिन के लिए दे सकते हो, 24 आवर्स कवर कर सकते हो। दिस इज अ मैन पावर कंपनी, लेकिन चलेगी, इंशाल्लाह चलेगी। गार्ड वाला कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, वो बाउंसर्स वाला, ये जो इससे गार्ड मंगवा लो, बाउंसर मंगवा लो सिक्योरिटी वाली कंपनी से, तो वाई नॉट नर्सेज फॉर क्रिटिकली इल बंदे या वैसे एल्डरली केयर के लिए, चलेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगली है टूरिज्म वाली चीज, टूरिज्म वाली कैटेगरी। टूरिज्म वाली कैटेगरी में मैंने आपको बहुत बार सिखाया कि भाई Airbnb करो। उसमें जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी आपकी खुद की हो, किसी से पहले एग्रीमेंट ले लो कि भाई ये मैं शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा हूँ, किराए पे ले रहा हूँ और आगे किराए पे दूंगा, Airbnb पे लगाऊंगा। मेरा काम है इसकी पेंटिंग, इसकी मेंटेनेंस, सब का ख्याल रखना, क्योंकि Airbnb का ये तकाजा है, और वैसे भी आपको खुद की होती प्रॉपर्टी फिर भी करना पड़ता। यू विल फर्निश इट, यू विल रेंट इट आउट। अब इसमें क्या, प्लीज भी पहले रिसर्च कर लीजिएगा कि उस इलाके में आपने जाना है जहां पहले डिमांड हो। और वो कैसे करते हैं, आप ना एक इलाका जहन में रख लो
और फिर उसके बस ऊपर नज़र रखो। देयर आर टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन देसी तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर वो हर वीकेंड को गायब हो जाती है, ठीक है, विश लिस्ट में डाल दो एंड यू कांट एक्सेस दैट प्रॉपर्टी बार बार, तो उस इलाके में आपको प्रॉपर्टी खोलनी है। इसी तरह जो इग्लूज होते हैं, ग्लैम्पिंग के टेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कैंप साइट्स होते हैं, वो क्या कंटेनर के हो गए, इन ब्यूटी स्पॉट्स, इन टूरिज्म स्पॉट्स, वो भी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत लुक्रेटिव बिजनेस होगा। अगर आप टूरिज्म वाले इलाके में हैं तो मजीद व्हाट यू कैन डू इज बाइक्स आप रेंट आउट कर सकते हैं, जो पैदल वाले होते हैं। उसमें थोड़ी सी अच्छी नस्ल वाले रखिएगा जो ट्रैकिंग के लिए ऑफ रोडिंग में वो क्या कहते हैं लोगों का साथ दें। फैमिलीज विल रेंट दम आउट, कपल्स विल रेंट दम आउट, ग्रुप्स विल रेंट दम आउट। फिर आप स्कूटीज़ दे सकते हैं। नॉर्मल 70 जो वो ना मैं दूँ, मैं स्कूटी दूँ थोड़ा सा मुनफरद होने के लिए। स्कूटीज़ आप दो, ट्रैकर ज़रूर लगाइएगा, डिपॉजिट, शनाख्ती कार्ड सारा वो आप ले लीजिएगा। एंड लास्टली क्वाड बाइक्स। और अच्छा क्वाड बाइक्स लास्टली भी नहीं, अगर पानी है तो पानी के झील के साथ है तो यू कुड रेंट आउट 2 थिंग्स, अपना छोटी बोट्स विद अ पर्सन, साथ आप बंदा उसके साथ आप दे दीजिएगा फॉर सेफ्टी रीज़न, जैकेटें मत भूलिएगा। एंड फिशिंग इक्विपमेंट ऑप्शनल, फिशिंग इक्विपमेंट आपने लेनी है वो भी हमसे ले लो। अच्छा फिशिंग इक्विपमेंट लेनी है तो बेट हमसे लेनी है, बेट भी उन्हें बेच दो। समझ गए ना? अच्छा जो आखिरी कैटेगरी है वो है फूड एंड बेवरेजेस। इसमें क्या है कि फैंसी स्टॉल्स या फूड कियोस्क्स ये लग सकते हैं आपके जितने ये एक्सपोज होते हैं, जितने आपके मेले होते हैं, जितने आपके रेड़ी वाले बंदे हैं, रेड़ियाँ अच्छी सी आप इनको किराए पे दे सकते हो। आप फूड ट्रक बना के दे सकते हो। बहुत सारे लोगों ने ना फूड ट्रक का काम करना है बट दे डू नॉट हैव द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4, 5, 6, 7, 8 लाख रुपीस। आप फूड ट्रक लो, उनसे 2000 रुपये दिहाड़ी ले लो सिर्फ उसके, ठीक है, और उनका शौक पूरा हो जाएगा। महीना चले, 2 महीना चले, चलते रह गए तो आपके लिए अच्छा है, वो उनका चल जाएगा। बट दैट आई थिंक इज अ वेरी गुड बिजनेस। 24 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपके पैसे पूरे हो जाने चाहिए। इसी तरह आप फूड पॉइंट सेटअप करो। वो मैंने मल्ले वाली दुकानों का आपको बताया, उसमें मैंने आपको एक जमाने में समझाया था कि अगर आप बार्बर वाले बिजनेस में जाओ, जिस तरह मेरे पास मैं कहता हूँ कि 3-4 बार्बर की दुकानें हैं, 3 राइट नाउ किराए पे है, एक आई थिंक खाली है। तो उसमें क्या कि मैंने सिर्फ उनके अंदर ना वो सेटअप्स लगाए, कुर्सियां लगाई एक्सेट्रा, और उस दुकान को एक शनाख्त दे दी। जहां मुझे फर्ज करो, इमेजिन करो 400 पाउंड महीने का किराया आना था, वहां 550 चार्ज कर लिया कि नहीं ये तो सैलून है, ये तो बना हुआ है, यहाँ तो बाल धोने वाला सामान लगा हुआ है। एंड इट डिड नॉट कॉस्ट मी एट दैट टाइम 800-900 पाउंड, ठीक है। सो 2 महीने का किराया डाल के जो मैंने वहां लगाया वो ये था कि 3 महीनों में उसने जो मैंने इजाफी उस पर किराया लगाया वो उसने पूरा कर देना। सो इट्स ऑलवेज बीन अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर मी। इसी तरह आप भी ये जो मरने की दुकानें, इन्हें फूड स्टॉल्स, फूड क्या कहते हैं के पॉइंट्स बनाओ। ये जी मिठाई की दुकान है, डेकोरेशन इसकी ऐसी लगाओ कि भाई ये मिठाई की दुकान है, या इसका ये जी हलवाई की है, यहाँ पे समोसे पकोड़े इस तरह की चीज़ें ताज़ा बनती हैं, या ये जूस बार है, और जूस बार करके जब आप इसको किराए पे चढ़ाएंगे ना, या ये टेकवे है या पिज़्ज़ा शॉप है, तो आपको ज़्यादा किराया मिलेगा बजाय कि एक साफ़ सुथरी ज़ीरो नंगी दुकान देने से। ओके, तो डू दैट एंड इंशाल्लाह यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड ये वो चीज़ें जो पाकिस्तान में ऑन किराया आप दे सकते हो, किराए वाले बिजनेस है जो पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में इंशाल्लाह चलने के लिए तैयार है। बस आपको इनमें से एक चुनना है और अमली जामा पहना के उसको जिंदा कर देना, एंड देन यू विल बिकम द ओनर ऑफ अ बिजनेस। बट जब शुरू किया प्लीज़ एक से शुरू करिएगा, राइट। जिस तरह के मैंने कहा कि भाई आपको 3 लाख का रक्षा मिलता है और 700-800 रुपये आपको किराया उस पर मिल जाता है। अभी आप ये कैलकुलेशन मत करिएगा कि अच्छा 90 लाख के मैं 30 रिक्शे लेके बाजार में फेंक दूंगा और मुझे 21,000 रोज़ का आना लग पड़ेगा और 14 महीने में मेरा पैसा वापस आ जाएगा। डोंट थिंक लाइक दैट। स्टार्ट विद 1 रिक्शा, ओके। फिर अल्लाह ने इस्तात दी, वो अच्छा हो गया, उस पर आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, तो देन स्टार्ट विद 2, 3, 4, फिर बढ़ते बढ़ते साल बाद प्लाट लेने से के बजाय बेहतर है कि भाई 90 लाख का प्लाट के बजाय आपके पास 30 रक्शे चल रहे होंगे, ठीक है ना। गुड लक। एंड जाने से पहले आपको याद दिलवा दूं कि मेरी मिशन है क्या। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ इंशाल्लाह।